अस्सलाम वालेकुम जोशीले ट्रैवलर्स। मेरा नाम हमाद शकील है और मैं हमेशा की तरह आज आप लोगों के साथ एक बड़ी ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करने आया हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने वीडियो के सिलसिले से आप लोगों को गाइड कर सकूँ विज़िट वीज़ा के हवाले से, चाहे वो यूके का हो, चाहे वो शेंजन कंट्रीज़ का हो, यूएस का हो या फिर वो अमेरिका का हो या फिर वो कनाडा का हो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँगा। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं, उनके दिमाग में ये होता है कि शायद विज़िट वीज़ा के ऊपर जो है वो जॉब कर सकते हैं। तो भाई आज वर्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इन सारे क्वेश्चंस के जवाबात जो हैं वो मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर दे रहा हूँगा और मैं आपको पूरी वीडियो अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा और एक-एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँगा। तो भाई वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड होने तक आपको बोनस टिप्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी, जो कि मैं हमेशा देता हूँ। उसके साथ-साथ आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर ली है आप लोगों के सामने और आप लोगों को अब अपनी स्क्रीन्स के ऊपर मेरी जो है वो प्रेजेंटेशन नज़र आ रही होगी। उस प्रेजेंटेशन के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जितना हो सकता है उतना बेहतर अंदाज के अंदर गाइड कर सकूँ मैं। ठीक है दोस्तों? अच्छा, अब सबसे पहले दोस्तों देखें, आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है, सबसे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूँ कि भई होता क्या है, किस तरह से जो है वो आप लोग जो हैं वो अपना वीज़ा जो अप्लाई कर रहे होते हैं, उसमें आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये कैसे आपको पता चलता है। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले आप लोगों को समझना ये पड़ेगा कि भाई ये जो वीज़ा है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? कौन-कौन से वीज़ा होते हैं? क्या कंडीशंस होती हैं? इन तमाम को एक-एक करके आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे लोग जो है ना, कुछ बातें ना पता होने की वजह से वीज़ा के रीज़न्स को वॉयलेट कर देते हैं। अब वॉयलेशन उसके अंदर कैसे होती है? बहुत सारे लोग जानबूझ के नहीं करते, लेकिन उनको पता ही नहीं होता। कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई हम विज़िट के ऊपर यहाँ पे आ जाएँगे, तो हम यहाँ पे काम भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम रह भी सकते हैं, यहाँ पे हम पैसा भी कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है। तो कुछ वॉयलेशन है, इसका ख्याल रखना है। ऑब्जेक्टिव समझें। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आपका क्या है? टू क्लैरिफाई व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज इल्लीगल व्हाइल ऑन अ यूके विजिट वीजा। आपको ये बात क्लियरली पता होनी चाहिए कि क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं। तो आज की इस मैं पूरी अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कोशिश करूंगा कि आप लोगों को उन डूज और डोंट्स के बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं ज्यादा बेहतर अंदाज में। ठीक है ना? अच्छा, अब अच्छा, अब मैं दूसरे उसके ऊपर आता हूँ सबसे पहले। अच्छा जी, सही है जी। इंट्रोडक्शन हो गया ये आपका। इंट्रोडक्शन के बाद आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद आता है आपका अंडरस्टैंडिंग द यूके विजिट वीजा। अब इसमें क्या है भाई, अंडरस्टैंड आपको सबसे पहले ये करना है कि विजिट वीजा कौन कौन से पर्पस के लिए होता है। टूरिज्म के लिए होता है, फैमिली विजिट के लिए होता है, बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस के विजिट के लिए होता है, कोई छोटा शॉर्ट टर्म कोर्स है आपका उसके लिए होता है, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए होता है। रेड में बोल्ड करके मैंने लिख दिया है कि ये वीजा एम्प्लॉयमेंट या लॉन्ग टर्म स्टे के लिए हरगिज नहीं होता। अगर आपके पास 2 साल, 5 साल, 10 साल का भी यूके का विजिट वीजा है, तो आप एक वीजा के अंदर 6 महीने से ज्यादा स्टे कर ही नहीं सकते। लीगली आपको एग्जिट लेना है, अपनी कंट्री वापस जाना है। तो यहाँ क्लियर हो गया कि आपको अपना पर्पस पता हो, अपना रीजन पता हो। किसी भी रीजन के अंदर आपको काम करना अलाउ हरगिज नहीं होगा। अब क्या क्या लीगल एक्टिविटीज आप कर सकते हैं? ठीक है भाई, दिहाड़ी नहीं लगा सकते ना, काम नहीं करते, कुछ तो लीगली कर सकते होंगे ना। सबसे पहले उसको हम लोग भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे कोई बिजनेस रिलेटेड आपका इवेंट है, कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई सेमिनार हो रहा है, कोई आपकी ट्रेनिंग है, आप वो बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं। हालांकि है ये भी बिजनेस के अंदर ही। हो सकता है आपकी उस बिजनेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपकी कोई मीटिंग हो जाए, उससे आपका लाखों की डील हो जाए, लेकिन इन टर्म ऑफ मॉनेटरी आप वहां पे नहीं कर सकते। वैसे आप मीटिंग के जरिए कोई भी अपनी जो है वो डील ब्रेक कर लें, उसमें कोई मसला नहीं है। दूसरा, गिविंग अनपेड टॉक्स। अच्छा, इसके अंदर क्या है भाई कि आप कहीं पे जाते हैं एज अ स्पीकर, लेकिन आपको उसके पैसे नहीं मिल रहे। आप वॉलेंटियरली कहीं पे जाते हैं, कहीं पे अपना सेशन अटेंड करते हैं, कहीं पे मीटिंग करते हैं, कहीं पे आप एज अ स्पीकर उनको एड्रेस करते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। तीसरा, कंडक्टिंग साइट विजिट, बिजनेस नेगोशिएशन। आप अपने किसी क्लाइंट से मिलने के लिए उसकी साइट पे जा रहे हैं, आप बिजनेस को नेगोशिएट करने के लिए जा रहे हैं, बेटर डील को क्रैक करने के लिए, कोई मसला नहीं है। फिर आ जाता है एकेडमिक एंड रिसर्च वर्क। आप अपनी स्टडीज के लिए ही जा रहे हैं, रिसर्च करेंगे आगे, फर्दर एकेडमिक रिसर्च करेंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन शॉर्ट टर्म स्टडी, जैसे मैंने बताया कि आपका एक शॉर्ट टर्म स्टडी का वीजा आ रहा होता है 6 महीने तक का, अगर आप उसके लिए जा रहे हैं, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन सबसे आखिरी तौर पे कि अगर आपको कोई ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है जो यूके के अंदर है, जिसके लिए आप पाकिस्तान से ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ वो मेडिकल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अब ये तो वो सारी लीगल एक्टिविटीज हो गई जो आप वहां पे कर सकते हैं अपने वीजा पे। आगे हम बात करते हैं वो इलीगल एक्टिविटीज की, जो आप वहां पे जाके नहीं कर सकते, जो आपको करना अलाउ नहीं है। अब सबसे पहले उसके ऊपर क्या है कि कोई भी फुल टाइम जॉब या कोई भी पार्ट टाइम जॉब करना आपको हरगिज अलाउ नहीं है। दूसरे नंबर पे,
कोई भी फ्रीलांसिंग करना या रिमोट जॉब करना किसी यूके की कंपनी के लिए जिसमें आपको यूके की कंपनी सैलरी दे रही हो। तीसरे नंबर पे कोई भी किस्म की सर्विस करना, चाहे आप वो डिलीवरी कर रहे हो, चाहे आप किसी का घर बना रहे हो, चाहे किसी के पास इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हो जिसमें आपको पैसे मिल रहे हो, वो काम करना इलीगल है, वो अलाउ नहीं है। चौथे नंबर पे आप कोई बिजनेस वहां पे करने की कोशिश करें, कोई बिजनेस रजिस्टर करने की कोशिश करें, ये अलाउ नहीं है। पांचवें नंबर पे वर्क प्लेसमेंट और इंटर्नशिप, कहीं पे आपको जॉब मिल जाए और आप जॉब करना शुरू कर दें, नहीं है अलाउ। कहीं पे आपको इंटर्नशिप मिल जाए और आप इंटर्नशिप करना शुरू कर दें, वो भी हरगिज अलाउ नहीं है। देन उसके बाद आ जाता है सेलिंग गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू द पब्लिक। मिसाल के तौर पे आप आए, कुछ सामान लेके आए अपने साथ, मार्केट प्लेस के ऊपर, फेसबुक के ऊपर ऐड लगा लगा के आप बेचने लग गए, तो ये भी हरगिज आपको अलाउ नहीं है। और अगर आप इस दौरानिए में पकड़े जाते हैं, कोई इंक्वायरी होती है, तो आप डिपोर्ट हो सकते हैं इसमें। ठीक है। कुछ ग्रे एरियाज हैं। ग्रे एरियाज क्या होता है दोस्तों, जिसके अंदर ना भी नहीं और हाँ भी नहीं है, तो मतलब कि भाई उस पर रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन तब भी मेरी एडवाइस ये होती है ग्रे एरिया पे भी रिस्क ना लो, लेकिन कुछ जगहों पे ले सकते हैं। अब कैन यू वर्क रिमोटली वाइल इन द यूके, अब इसका आंसर है यस लेकिन इफ है साथ, यस इफ वर्किंग फॉर एन ओवरसीज एम्प्लॉयर नॉट यूके बेस्ड। अगर आप एक फ्रीलांसिंग की जॉब करते हैं जो यूके की कंपनी नहीं है, कहीं और की कंपनी, और आप यूके विजिट पे आए हुए, इट्स ओके, आप कर सकते हैं। सैलरी पेड फ्रॉम आउटसाइड द यूके, कंडीशन फिर वही है कि पैसे यूके के बाहर से पे होने चाहिए, तब तो आप कर सकते हैं। नो, कब नहीं कर सकते, अगर वो यूके की कंपनी है, भले आप रिमोट जॉब कर रहे हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अलाउ नहीं होगा। रिसीविंग पेमेंट इन द यूके, अगर आप यूके के अंदर रिसीव करते हैं पेमेंट, चाहे वो कोई अकाउंट खुलवा के करें, चाहे वो आप कैश की सूरत में करें, दोनों सूरतों के अंदर आपको अलाउ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। अब क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं आपके, अगर आप जो हैं वो ये सारी चीजों के अंदर एक्टिविटीज में पाए गए। सबसे पहले इमीडिएट डिपोर्टेशन, डिपोर्ट की स्टैंप लगेगी आपके पासपोर्ट पे और आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और सोने पे सुहागा क्या होगा कि आपका 1 साल, 5 साल या फिर 10 साल तक का बैन लग जाएगा, मतलब अगले 10 साल तक आप आ ही नहीं सकते यूके। आप कुछ भी कर ले, कितने भी अच्छे डॉक्यूमेंट बना ले, आप वीजा ही अप्लाई नहीं कर सकते, वो आपका रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद रिजेक्शन ऑफ फ्यूचर वीजा एप्लीकेशन, जितनी भी वीजा एप्लीकेशन होगी फ्यूचर की, चाहे अभी तो आप विजिट पे आ रहे हैं, कल को स्टूडेंट अप्लाई करना चाहें, कल को वर्क वीजा अप्लाई करना चाहें, सारे वीजा रिजेक्ट हो जाएंगे। और सबसे पहले, सबसे आखिर में, डिफिकल्टी वीजा इज इन अदर कंट्रीज, जैसे मिसाल के तौर पे आप यूएस का अप्लाई करना चाह रहे हैं, या आप कनाडा का अप्लाई करना चाह रहे हैं, या आप किसी और शेंजन कंट्री का अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसमें भी आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। तो हमेशा ख्याल रखें कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करें, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत लंबे आते हैं। अच्छा जी, अब ऑल्टरनेट वीजा ऑप्शन फॉर वर्क इन द यूके, अब क्या ऑल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है जिसमें आप वर्क कर सकें, कमा सकें। सबसे पहले कि आपको कोई जॉब मिल जाए, हो सकता है आप विजिट पे यहाँ पे आए, आप कुछ इंटरव्यू दें, आपको कोई कंपनी हायर कर ले और वो आपको स्किल्ड वर्कर वीजा देने पे एग्री हो जाए, तो उसमें क्या होगा कि आप वापस अपनी होम कंट्री जाएंगे और वहां जाके आप नए सिरे से स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई करेंगे एंड देन उस वीजा के ऊपर आप ट्रेवल करेंगे। एक तो ये है। दूसरा क्या है कि आपको टेम्पररी वर्कर का वीजा मिल जाए, जैसे यहाँ पे सीजनल वर्कर की जॉब्स आती हैं और दूसरी जॉब्स आती हैं, अगर आपको वो मिल जाती है तो आप उसके ऊपर कन्वर्ट करवा लेंगे, जो कि T5 वीजा है, उसमें भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि आप यहाँ पे स्टार्टअप और इनोवेटर वीजा जो है वो अप्लाई करें और वो वीजा आपको ग्रांट हो जाए, तो उसमें आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। और चौथा सभी जानते हैं, वो है स्टूडेंट वीजा। तो ये वीजास कैटेगरी जो है दोस्तों, इसके ऊपर आप लीगली काम कर सकते हैं। इलीगली काम आपको आपके दोस्त, आपके जानने वाले अक्सर बोलेंगे यार कैश पे करा दूंगा, मैं आपको बरादराना मशवरा देता हूं, कभी उन बातों में नहीं आए। 6 पाउंड, 4 पाउंड, 5 पाउंड पर घंटा पे लोग काम करते हैं। लोग बैठे करते हैं क्या है, कैलकुलेटर पे फौरन 6 × 350, अरे यार 2100 पर घंटा मिल रहा है। 2100 पर घंटा नहीं मिल रहा दोस्तों, 6 पाउंड पर घंटा मिल रहा है। जब आप पाउंड में कमाएंगे तो खर्च भी आप पाउंड में करेंगे, और जब आप खर्च पाउंड में करने जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि 6 पाउंड में कुछ भी नहीं आता, आप बाहर बैठ के एक वक्त का खाना भी नहीं खा जाते रूखा सूखा। तो दोस्तों हमेशा अक्लमंदी से काम लें और इस तरह की तमाम चीजों से आपने बचना है। अच्छा, अब इसको समराइज अगर करें और आपको मैं कुछ फाइनल टिप्स देना चाहूं, तो सबसे पहले डूज के अंदर क्या आ गया, कोई बिजनेस मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। रिमोटली काम कर सकते हैं किसी बाहर की कंपनी के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं। फॉलो वीजा रिस्ट्रिक्शंस वेरी स्ट्रिक्टली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और क्या नहीं करना, कोई भी काम नहीं करना जिसमें पैसे मिले, कोई भी फ्रीलांस नहीं करना जो यूके की कंपनी का हो, और उसके अलावा ओवर स्टे नहीं करना और ब्रीच नहीं करना बिल्कुल भी वीजा को। सही है ना भाई? अगर जो आपकी टाइमलाइन है उस टाइमलाइन को फॉलो करेंगे तो आगे फ्यूचर में भी वीजा आपको मिलना आसान हो जाएगा। अब व्हाट नेक्स्ट,
तो भाई सबसे पहले तो ये कि सब्सक्राइब कर लो यार और वीजा की अपडेट्स के लिए, क्योंकि अब मैं पूरी सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें सारे हाउ टू के आंसर्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। दूसरा, कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन के अंदर पूछो, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, लाइक कर लो दोस्तों वीडियो को और शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ। आई होप सो वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।